चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने दिल्ली में जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम देश को समर्पित किया है। ऐसे में वैक्सीन का टीका लगवाने को लेकर सभी उत्सव की तरह इसे मनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवा के बहुत बड़ा राजनयिक कदम उठाने का काम किया है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कल प्रधानमंत्री की जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक हुई, टीका उत्सव मनाने की बातचीत की गई और साथ में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जो है मिलकर काम करे। आप किस तरीके से इसको देखेंगे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के इस वैक्सीन के कार्यक्रम को यह पूरे देश की जनता को एक प्रकार से समर्पित किया है कि भारत ने जहां दुनिया के अनेकों देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा करके एक बहुत बड़ा राजनयिक एक कदम उठाने का काम किया है, वहीं देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये वैक्सीन सुलभ हो, इसको लेकर के एक वृहद कार्यक्रम देश भर में चल रहा है और लगभग 10 करोड़ लोग के करीब इस वैक्सीन को लगवा चुके हैं। अब इसको युद्ध स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम देते हुए पूरे देश में सभी राज्यों को कहा है कि वैक्सीन टीका लगवाना, इसको सब एक उत्सव के तौर पर मना करके और अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाने का ये प्रयास किया जाए। तो एक प्रेरणा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और पूरा विश्वास है कि देश में ये टीकाकरण का कार्यक्रम सफल होगा और हम कोरोना को हरा पाने में कामयाब होंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने कुछ जो कदम है वो बताए कि जिससे कोरोना को जो है रोका जा सकता है। टेस्टिंग हो गई, ट्रेसिंग हो गई, टीका उत्सव लगाने की बात जो है विशेष तौर पर कही गई कि सब जो है आगे बढ़कर आएँ। लेकिन इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं सर, वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि टीका उत्सव जैसी बात नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो ज़मीनी स्तर पर कार्य है वो होना चाहिए और जो तमाम राज्य सरकार है उनको एक तरीके से जो वैक्सीनेशन है वो दी जानी चाहिए। देखिए, विपक्ष का मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में ये दायित्व बनता है कि वह कोई सकारात्मक सुझाव दें और इस प्रकार के कार्यक्रम में एक सकारात्मक पहल करने का काम करें, क्योंकि यह संकट न केवल देश के आम नागरिकों के लिए है बल्कि समस्त मानवता पर एक बहुत बड़ा संकट ये छाया हुआ है। तो ऐसे में हर सरकार के प्रयास की उनको साथ देना चाहिए और राजनीति करने के और बहुत मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर उनको पहल करते हुए आगे आकर के कि हम सरकार के साथ खड़े होकर के सरकार का सहयोग करेंगे और देश के नागरिकों के साथ खड़े होकर के और मानवता के साथ खड़ा होकर के इस कोरोना महामारी को हराने का काम करेंगे। उनका कर्तव्य दायित्व ये बनता है। हाँ सर, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा, चूंकि आप भी कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगवा चुके हैं, लोगों में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां हैं, लोग डर भी रहे हैं। आप किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके का आप जो है आप महसूस कर रहे हैं? जी, मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई और मेरी 85 वर्ष की माता जी ने भी मेरे साथ ये कोरोना की वैक्सीन लगवाई और मेरे अन्य परिवार में साथी सहयोगी जो हैं वो सामान्य रूप में जो मेरे साथ रहते हैं उन्होंने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई और रोहतक में सेक्टर 14 के डिस्पेंसरी में कुल 30 सेकंड लगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगा और किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द या किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ वैक्सीन के बाद नहीं हुई है। और मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, हर शरीर अलग प्रकार से है, हर शरीर में इसका अलग प्रकार से प्रभाव आ सकता है, परंतु इससे किसी भी प्रकार का घबराने का, डरने का कोई कारण नहीं है। वैक्सीन लगवाने के लाभ कहीं ज़्यादा हैं। इस वैक्सीन के संभावित कोई 1-2 दिन में कोई तकलीफ़ भी होती है तो किसी भी टीकाकरण में बचपन से लेकर के आज तक वो 1-2 दिन की कोई शरीर को तकलीफ़ आ सकती है, लेकिन उसका लाभ कहीं ज़्यादा है। ये जान बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी, जो विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।